अगेन स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है हर कंपटीशन के लिए, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई वाइवा, कोई इंटरव्यू, जो भी साइंस से रिलेटेड जब भी होता है तो ज़्यादातर इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप हो जाता है। और दूसरा, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लर्न करें हम, ये हमारे लिए डायमेंशन फॉर्मूला हेल्प करता है। नाउ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द यूनिट्स of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantities। ये कहता है किसी भी क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज की रेज्ड पावर के अंदर रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसको हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर देखें डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ को एल से लिखते हैं, ब्रेड्थ को एल से लिखते हैं, हाइट को भी एल से लिखते हैं, लेंथ से। तो इसका मतलब हो गया m0, इसमें मास नहीं है। लेंथ की पावर 3 हो गई, L1 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 तीनों को मल्टीप्लाई करोगे L3, और टाइम भी नहीं है t0। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने इसको डायमेंशनल फार्मूला इसका बनाया m0 L3 t0, क्योंकि किसी भी डायमेंशन फार्मूले को जब हम लिखते हैं तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूले को लिखने के लिए मैकेनिक्स की 3 यूनिट्स, 3 क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम और बाकी 4 यूनिट को हम ले सकते हैं हमारे पास हमेशा। इसीलिए हमने मैकेनिक्स की यूनिटें मैंने उसमें मार्क किया था, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों क्वांटिटीज को और बाकी 4 यूनिट्स को हम डायमेंशन फॉर्मूले में यूज करते हैं। जैसे हम किसी भी डायमेंशन फार्मूले में कभी भी टेम्परेचर का टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, हम टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखेंगे, करंट के लिए एम्पियर लिखेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला लिखेंगे, और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखेंगे। तो हम ये ध्यान रखें, किसी भी डायमेंशन फार्मूले को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 क्वांटिटी आती हैं, मास, लेंथ, टाइम, और 4 यूनिटें यूज होती हैं। बच्चों, इससे आगे का एग्जांपल है हमारे पास, जैसे फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास m⁻⁴, लेंथ टाइम अपॉन में 2 टाइम्स है, यानी टाइम की पावर 2, m1 L2 t-2, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। सिमिलरली वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो बच्चों, फोर्स का लिख दिया, ये लेंथ का लिख दिया, और ये हमारे पास है वर्क का डायमेंशन फार्मूला गया। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जो अब तक हमने 10th क्लास में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी हैं, उन सब फिजिकल क्वांटिटीज का हम डायमेंशन फार्मूला सबसे पहले बनाना सीखेंगे, उसके बाद में बाकी का काम हम शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए +1 और +2 में काफ़ी सारी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनके हमने डायमेंशन फार्मूले बनाने हैं, तो वो काम हमारा बाद का रहेगा, क्योंकि जिस क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं, जिसके फार्मूले का पता नहीं, हम डायरेक्ट उसका अगर डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं तो सीधी सी बात है, हमें वो क्रैम करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो सिर्फ आपको एक ही बात बताऊंगा कि क्रैम किसी चीज़ को मत करो। साइंस के अंदर एवरीथिंग रियल, हर चीज़ वास्तविक है, तो वास्तविक है उस चीज़ को समझोगे स्टेप टू स्टेप। देखिए, सबसे पहले आपके पास आया डायमेंशन फार्मूला एरिया का। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, m0 L2 t⁻⁴। बच्चों, वॉल्यूम का मैंने पहले एग्जांपल में ले लिया। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, m1 L⁻³ t⁻⁴। स्टूडेंट्स, स्पीड होती है लेंथ अपॉन टाइम, m0 L1 t⁻⁻1। एक्सेलेरेशन होता है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर,
m1l1 m0l1 t की पावर -2। इसी प्रकार से अगर हम स्पेसिफिक डेंसिटी का देखें तो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बच्चों डेंसिटी का डायमेंशन ऊपर आएगा, डेंसिटी का डायमेंशन नीचे आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, m0l0 t0। बच्चों लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वॉल्यूम, m1l1 t-1। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्प्लेसमेंट, m1l2 t की पावर -1। इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो तो टाइम की पावर 2 है, -2 है, यहां पे टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 रह जाएगा, m1l2 t-1। बच्चों m1l1 t-1 ये हो गया। इसके बाद में आता है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स का डायमेंशन को लेंथ स्क्वायर के डायमेंशन से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास ये डायमेंशन प्रेशर का जाएगा। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वही वर्क का डायमेंशन होता है, और ये फार्मूला E = ½ mv² = F × S या mgh, ये सब के डायमेंशन एक ही है। तो m1l2 t-2। बच्चों पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, टाइम से जैसे ही डिवाइड करोगे तो m1l2 t-3। सिमिलरली थ्रस्ट और टेंशन दोनों ही फोर्स हैं, फोर्स का जो फार्मूला है वो m1l1 t-2 होता है। बच्चों आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन होता है m1l0 t-2। बच्चों ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला है m0l1 t-2। और बच्चों ग्रेविटेशनल फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था, G = फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां पर जैसे इस फार्मूले को ड्राइव करोगे बच्चों ये आ जाएगा m-1l3 t-2। स्टूडेंट्स इससे आगे हमारे पास आता है करंट। करंट क्या होता है? करंट को हम I से लिखते हैं, और मैंने अभी बताया था आपको कि मास लेंथ टाइम के सिवाय अगर कोई फोर्थ कोई भी क्वांटिटी आती है तो उसकी यूनिट लिखी जाएगी। तो यहां पर हम लिख देंगे m0l0 t0 a की पावर 1 एम्पियर की पावर 1। अगेन चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, m0l0 t की पावर 1 a की पावर 1। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन का जो डायमेंशन आया उसको चार्ज के डायमेंशन से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा m1l2 t की पावर -3 a की पावर -1। रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा पोटेंशियल अपॉन करंट, फिर इसको आप ड्राइव कर लीजिए। कंडक्टेंस को हम सिंबॉलिकली G से लिखते हैं, और G होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस लिखेंगे तो जो पावर हमने रेजिस्टेंस के अंदर प्लस में है वो माइनस में कर देंगे, और माइनस की है वो प्लस की कर देंगे। अगेन ऐसे ही हमारे पास रेजिस्टिविटी आता है। रेजिस्टिविटी होता है ρ = RA/L। तो बच्चों जैसे ही आप इसको लिखोगे तो आपके पास ये आ गया m1l3 t की पावर -3 a की पावर -2। स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा = 1/ρ। जो कंडक्टिविटी का है वही आप रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी का है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो आपका कंडक्टिविटी का आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितने रोटेशन हुए, तो 1/t, F = 1/t m0l0 t की पावर -1। अगेन बच्चों लेंथ ऑफ वेव का मतलब हो गया डिस्टेंस, m0l1 t0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम करते हैं तो फ्री स्पेस की c होगी और इसकी v होगी, तो इनका आपस में डायमेंशन कट जाएगा m0l0 t0। बच्चों हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी सब का डायमेंशन यही होता है। इस फार्मूले को भी जब आप ड्राइव करोगे तो आपके पास यही आएगा m1l2 t-2। अगेन बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट
c इजिकल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, m0 l1 t-2। डायमेंशन फार्मूला यही रहेगा, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती c की। ऐसे ही टेम्परेचर है उसका केल्विन होता है m0 l0 t0 k⁻1। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है वेलोसिटी अपॉन रेडियस, m0 l0 t⁻⁻1। और बच्चों एंगुलर एसेलेशन अल्फा एसेलेशन अपॉन रेडियस m0 l0 t⁻⁻2। थैंक यू बच्चों। डायमेंशन का टॉपिक यहाँ क्लियर हुआ। डायमेंशन के टॉपिक के बाद में हम कुछ डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर के अंदर रहता है, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।